सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। दिलचस्प सूरत हाल है, लेकिन मैं अगर यह कहूं कि नाजुक सूरत हाल है तो गलत नहीं होगा। शेख रशीद ने काफ लीग को 5 सीटों का ताना भी दे दिया। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की 7 नशिस्तें हैं और ये टोटल 12 नशिस्तें हैं जो कि ये डिसाइड करेंगी कि जनाब आगे क्या होने जा रहा है, अगले हफ्ते क्या होने जा रहा है। तो जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर हमारे साथ मौजूद हैं, आलमगीर खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को खुशामदीद कहता हूं। जनाब सबसे पहले आलमगीर खान साहब ये बताइएगा, आदम एतमाद है कि पुर एतमाद है, क्या सूरत हाल है इस वक्त? पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस किस्म के बयानात, शोला अंगेजी और हुकूमत गिराने की बातें, जब क्वार्टर बिल आया, जब चीफ के एक्सटेंशन का मामला आया, जब फाइनेंस बिल्स आए थे, वोटिंग हुई थी बजट पे तब ये नंबर गेम्स की बात कर रहे थे। और सेनेट की वोटिंग में सेनेट के चेयरमैन के जब तयन होना था तब भी। तो ये कोई पहली बार नहीं है और हमेशा इन्होंने क्लेम किया कि अब गवर्नमेंट गिरा रहे हैं, अब नंबर्स पूरे हैं। और वजीर आजम साहब इससे पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी ले चुके हैं इसी असेंबली से। शिकवे शिकायत उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी होते, लेकिन हमेशा उनके हर तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस किया गया। वजीर आजम साहब से उनकी मुलाकात होती और ये एक जमहूरी अमल है और वो हमारे साथ थे, हैं और इंशाल्लाह साथ रहेंगे। तो इस बार भी इनको शिकस्त होगी। और आप देख रहे हैं कि जो आज और कल में जो बयानात इनके आना शुरू हुए वो बौखलाहट वाले। और पूछता हूँ, अभी तैमूर तालपुर साहब साथ बैठे हैं जो ये इस्लामाबाद मार्च लेकर आए थे, उसका क्या बना? वो इस्तीफा जो लेने आए थे ये लोग, जो कराची से निकले थे कंटेनर में और पंजाब से होते हुए इस्लामाबाद पहुंचे और कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, कभी 4 दिन का अल्टीमेटम दे रहे थे इस्तीफा लेने के लिए। अच्छा। वो सब शोर, वो सब चीजें सब खत्म हो गया। वो तो पहला मरहला था ना, अभी वो कहेंगे कि अभी दूसरे मरहले आएंगे। लेकिन सर अगर आप बयानात की बात करें तो बयानात तो दोनों जानिब से हैं और घबराहट का शिकार ऐसा लग रहा है कि दोनों जानिब से, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो हुकूमत हो, नजर आती है। क्योंकि इमरान खान साहब जब बयानात देते हैं तो अपोजिशन ही कहती है कि फ्रस्ट्रेशन है, ये घबराहट है। और फिर हमारी सियासत में एक अलमिया है, जब ऐसा लगता है कि कुछ होने जा रहा है उसी वक्त मुलाकातों का सिलसिला क्यों शुरू होता है। आप इत्तेहादी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, बजाय आपके इत्तेहादी आपके साथ हैं या होंगे ये वक्त बताएगा। लेकिन इसी टाइम पर अपोजिशन मुलाकात कर रही है, करने दें। आप लोगों को मुलाकात करने की नौबत क्यों पेश आई? देखिए, मुलाकात करने में इसमें मतलब क्या हर्ज है? क्या वज़ीर आज़म साहब नहीं मिले किसी से? मुलाकात करना जरूरी है। और अगेन ये एक ऐसा अमल है कि जिसमें आपने अपने मसल्स दिखाने, उसमें दिखाना है कि ये हमारी मेजॉरिटी हमारे साथ है। तो उसमें जरूरी है अगर कोई इसी दौरान कोई शिकवे शिकायत अपने सामने लाता है उसको एड्रेस करना जरूरी है। अच्छा। और किसी की कोई डिमांड्स है, डिमांड्स को पूरा करना जरूरी है। तो ये तो एक जमहूरी अमल है। मैं सिर्फ ये कहूँ, देखें तारीख इस बात की शाहिद है, पिछले 3.5 साल की जो तारीख है उसमें इससे पहले भी इनको दर्जनों बार शिकस्त हुई है और हमेशा इन्होंने टॉल क्लेम्स किए कि हम बस गिराने जा रहे हैं और वजीर आजम साहब को मुश्किल आ गई, ये वो। तो हमेशा इनको इसमें शिकस्त रही है। और दूसरी चीज ये कि क्या वजीर आजम साहब के बयानात वो बौखलाहट वाले या कॉन्फिडेंस वाले, यानी ये सब एक जगह जमा हो गए, एक जगह जमा होकर अटैक कर रहे हैं। और वजीर आजम साहब इन सबको एक साथ, यानी एक यॉर्कर से सबकी विकेटें उड़ाने की बात कर रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस है उनका। चले ठीक है, ये कॉन्फिडेंस है। तैमूर तालपुर को भी गुफ्तगू का हिस्सा बनाते हैं। सर जी बताइएगा, आप इस्तीफा लेने निकले थे, बिलावल भुट्टो जरदारी ने लॉन्ग मार्च किया और ये कहा था कि मैं इस्तीफा लेने आऊंगा, अल्टीमेटम भी उन्होंने दिया था। अब वो अल्टीमेटम भी खत्म हो गया है। आलमगीर खान भी ये पूछ रहे हैं कि जनाब क्या हुआ उसका? जनाब पहली बात तो जो हमारा मार्च हुआ उससे बड़े बड़ों की जो है पसीने छूट गए। अच्छा। और एक्सपेक्टेड नहीं था शायद मेरे ख्याल से इन लोगों को कि पंजाब में इतना ग्रैंड शो हम कर सकेंगे और 35-35 किलोमीटर में हमारी रैली चलेगी। तो कोई बात नहीं है, मैं समझता हूँ अच्छा हुआ दिल का दौरा खान साहब को नहीं पड़ा, उससे बच गए वो। पर का शिकार तो वो हो गए। उनकी बातें आप सुन रहे हैं ना, उनकी बातें कोई सेंस बना रही हैं। एक तरफ कहते हैं कि सिर्फ जानवर न्यूट्रल होता है और फिर खुद अलग अलग जगहों पे न्यूट्रल होने की बातें करते हैं। आप जरा उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए वो। अच्छा आलमगीर साहब आपने पूरा वक्त लिया सर, जरा मुझे गुफ्तगू तो सुनने दें, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। जी तैमूर साहब।
जी, जब खान साहब बात कर रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं और उसमें धमकियां दे रहे हैं लोगों को गोली मारने की और गला दबाने की, तो क्या आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बात कर रहा है? आपको लगता है कोई गली कूचे का कोई गुंडा बात कर रहा है? तो इससे ज्यादा और खान साहब क्या गिर सकते हैं और इससे ज्यादा क्या बुखलाहट का शिकार कोई भी हो सकता है। दूसरी, मेरे भाई ने बात की आलमगीर खान ने कि हमने जो किया था, क्या किया हमने? तो जाके उनको वार्निंग दी थी, भाई इज्जत से आप बोरिया बिस्तरा पैक करें, लोग यहाँ पर आए हैं, आपको नो कॉन्फिडेंस का क्या हुआ फिर? उसके अगले मरहले का क्या हुआ? फेलियर और करप्ट तरीन प्राइम मिनिस्टर है वो। उसके बावजूद जो है, अगर वो नहीं जाएंगे तो हमने उनको अल्टीमेटम दे दिया, हमने उनका नो कॉन्फिडेंस डाल दिया। हमारे साथ कोई आए या ना आए, अलीम खान साहब को हम वेलकम करते हैं, जहांगीर तरीन साहब को हम वेलकम करते हैं, हम इस बार एमक्यूएम को भी वेलकम करते हैं, वो हमारे साथ आए। पर वो आए या ना आए, जरदारी साहब ने 172 का फिगर कर लिया है। हमें चाहते हैं कि बहुत बड़ी शिकस्त आए इमरान खान साहब को। हम ये चाहते हैं कि जो अवाम की फीलिंग्स हैं, हम नो कॉन्फिडेंस के थ्रू उन तक पहुंचाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।